आज हम कुछ और संख्याओं को गुणा करना सीखेंगे। पहले हमने जो पिछली वीडियो में जो सीखा था 100, 1000, 10,000, 1,00,000 इनके आसपास की दो संख्याओं को आपस में गुणा किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको देख लीजिए, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी। तो आज का पहला सवाल लेते हैं 44 गुना 46। यहाँ पर आधार हमारा आएगा 100 और इसमें हम यहाँ पर क्रियाशील आधार लेंगे, क्योंकि ये दोनों संख्याएं 50 के नज़दीक हैं, इसीलिए क्रियाशील आधार 50। अब इन दोनों संख्याओं को लिख लीजिए 44, 46। ये संख्या 50 से 6 कम है और ये संख्या 50 से 4 कम है। जैसे हमने पहले गुना किया था दो भागों में, दायां भाग बायां भाग, तो जो हमारा दायां भाग है उसके लिए इन दोनों को गुना कर देंगे। 24 यहाँ लिख देते हैं। दायां भाग हमारा 24, आधार संख्या 100 है तो दाएं भाग में 2 ही अंक रहेंगे। अब बायां भाग थोड़ा सा समझना होगा। इसमें क्या करेंगे, हमें एक गुणांक चाहिए जिससे हम बाएं भाग को गुना करेंगे। तो गुणांक क्या होगा हमारा? गुणांक होगा क्रियाशील आधार भाग में आधार, यानी कि क्रियाशील आधार 50, आधार 100, गुणांक आया 1/2। तो जो 1/2 है इसको हम बाएं भाग में गुना करेंगे। बायां भाग 44 घटा 4, इसको 1/2 से गुना करेंगे गुणांक को। अब सवाल हल करते हैं। दायां भाग 24, बायां भाग 44 में से 40 और 2, इन दोनों को हल करने पर आया 20 और यहाँ पर ये 24। ये है हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं। ये दोनों संख्याएं 50 के नज़दीक हैं, इसीलिए यहाँ पे क्रियाशील आधार 50 और जो आधार होगा वो हमारा 100 होगा। गुणांक निकालेंगे। क्रियाशील आधार बटे में आधार 1/2। सवाल हल करते हैं। ये संख्या 50 से 6 ज़्यादा है और ये संख्या 50 से 12 ज़्यादा है। दो भागों में हल करेंगे। दायां भाग हमारा होगा, इन दोनों को गुना कर देंगे, 6 गुना 12, और बायां भाग होगा 56 जमा 12, और इसको गुना करेंगे गुणांक 1/2 से। हल करते हैं। 56 और 12 68/2 72। आधार 100 है तो दाईं तरफ 2 ही अंक आएंगे। इसको हल करने पर आएगा 34 और ये 72। बस, बहुत आसान है। अगला सवाल करते हैं 48 गुना 49। इसमें भी पहले आधार निकालेंगे, वो हमारा है 100 और क्रियाशील आधार है हमारा 50।
गुणांक पहले की तरह क्रियाशील आधार बटे आधार यानी कि 1/2। 48, 49, ये संख्या 50 से 2 कम है इसीलिए -2। ये संख्या 50 से 1 कम है इसलिए -1। -2 गुना -1 आया 2 प्लस का आएगा, तो हमारा दायां भाग हुआ 2। और यहाँ पर देखेंगे कि आधार हमारा 100 है इसलिए दाएं भाग में 2 अंक आएंगे। बायां भाग देखते हैं। 48 घटा 1 48 घटा 1 और इसको गुना करेंगे हम इससे 1/2 से यानी कि 47/2। तो इसको 47 को 2 से भाग देंगे तो आएगा 23 और आधा और यहाँ पर 0.2। अब यहाँ पर आपको पता होगा कि ये जो आधा है इसको हम यहाँ पर भेजेंगे, पर उससे पहले आधे की वैल्यू निकालेंगे कितनी है। क्योंकि हमारा आधार 100 था तो जो 1 है उसकी वैल्यू है 100। इसी तरह से अगर आधा है तो उसकी वैल्यू है 50। ध्यान रखना है 1 की वैल्यू आधार के बराबर होगी। तो ये 50 यहाँ भेज दीजिए। 23 50 जमा 2, ये होगा हमारा आंसर। चौथा सवाल करते हैं। ये सवाल भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आधार 100, क्रियाशील आधार 50, गुणांक हमारा आया 1/2। तो ये संख्या लिख लीजिए। ये जो है ये 50 से 7 कम है और ये है 56 50 से 6 ज़्यादा है। तो 7 गुना 6 -7 है तो ये आएगा -42। तो हमारा दायां भाग हुआ -42। जब माइनस में आती है तो माइनस में ही लिखना है। और हमारा बायां भाग हुआ 43 जमा 6 और इसको गुना कर देंगे 1/2 से, गुणांक से। तो हल करते हैं 49/2 और यहाँ पर आया -42। यहाँ देखते हैं ये आया 24 और आधा और यहाँ पर -42। ये जो आधा है उसको हम यहाँ भेजेंगे जैसा कि पहले सवाल में किया था। इसके वैल्यू होगी, 1 की वैल्यू है 100 तो आधे की वैल्यू है 50। 1 की वैल्यू 100 इसलिए है क्योंकि आधार हमारा 100 है। तो करते हैं दूसरा भाग। ये 50 यहाँ जाएगा तो 50 घटा 42 सवाल हो गया 24 और यहाँ पर 08। 2 अंक लेंगे क्योंकि आधार हमारा 100 है। ये हमारा आंसर होगा। अगली संख्या देखते हैं 495 गुना में 489। ये दोनों संख्याएं 500 के नज़दीकी हैं। तो आधार हमारा है 1000, क्रियाशील आधार 500, गुणांक 500 बटे में 1000 1/2।
आगे का सवाल पहले की तरह, ये संख्या 5 कम है इसलिए -5, 500 से 5 कम है, और ये वाली संख्या 500 से 11 कम है। तो हमारा दायां भाग क्या हुआ, -5 गुना में -11, और बायां भाग क्या हुआ, इसमें से ये घटा देंगे, 495 घटा 11 और इसको गुना करेंगे 1/2 यानी कि गुणांक से। हल करते हैं। दायां भाग हमारा आया 55, क्योंकि आधार संख्या 1000 है इसलिए दाएं भाग जो है उसमें 3 अंक आएंगे, तो 0 लगा दें। उसके बाद बायां भाग हल करते हैं, इन दोनों को घटाने पर आएगा 484/2। इसको भाग करिए, 2 4 2, और दायां भाग 0 55। ये आ गया हमारा आंसर। अगली संख्या लेते हैं, 512 गुना 494। ये दोनों संख्या 500 के नज़दीकी हैं, इसीलिए आधार हमारा 1000 है तो क्रियाशील आधार हमने 500 लिया है। गुणांक क्रियाशील आधार बटे आधार आया 1/2। आगे का सवाल करते हैं। ये जो संख्या है ये 500 से 12 ज़्यादा है, जमा 12, और ये संख्या है ये 500 से 6 कम है, तो घटा 6। तो हमारा दायां भाग क्या हुआ, 12 गुना घटा 6 -6, और हमारा बायां भाग क्या हुआ, 512। इसको कर लेते हैं, 512 घटा 6, और इसको गुना कर देते हैं 1/2 से। हल करते हैं, 512 घटा 6, 506/2, और इस तरफ घटा के 72। ठीक है, अब आगे हल करिए। हाँ, यहाँ पे ध्यान रखना है, आधार संख्या 1000 है तो इस तरफ 3 अंक आने हैं, वो आगे आएंगे। तो इसको हल करते हैं, ये आया हमारा 2 5 3, और उस तरफ है घटा 72। तो क्या करें, यहाँ से एक यहाँ ले जाएंगे, और जो एक वहाँ ले जाएंगे उसकी वैल्यू होगी 1000, क्योंकि आधार संख्या 1000 है। तो ले जाइए वहाँ पे, 1000 घटा 72, तो ये हमारा कितना आया, 928। ये हुआ हमारा आंसर। तो अगली संख्या लेते हैं, 251 गुना 252। दोनों ही संख्याएं 250 के नज़दीक हैं, इसीलिए आधार हमारा 1000, तो क्रियाशील आधार 250। जो आधार है वो हमेशा 10, 100, 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख इस तरह से होगा। ठीक है, तो हमारा गुणांक जो है वो आया 250/1000 यानी कि 1/4। जल्दी से करते हैं, ये वाली संख्या 1 अधिक है और ये वाली संख्या 2 अधिक है 250 से। तो दायां भाग जो हमारा आया वो आया 2 गुना 1। ठीक है, और जो बायां भाग हमारा आएगा वो आएगा, इन दोनों को जोड़ देते हैं, 251 जमा 2, और इसको गुना करेंगे गुणांक से 1/4 से। हल करते हैं,
दायां भाग 2, क्योंकि आधार संख्या 1000 है इसलिए दाएं भाग में 3 अंक आएंगे, तो हम 2 जीरो यहाँ पर लगा देते हैं। और बायां भाग जो है हमारा, इसको देखते हैं, ये आया 253/4। इसको हल कर दिए। 4 से भाग देंगे इसको, 4 छक्के 24, 4 63 सही 1/4। और दायां भाग 0 0 2। अब 1/4 यहाँ आएगा, उससे पहले 1/4 की वैल्यू निकालेंगे कि कितनी है। जो यहाँ पर हमारे पास 1 है उसकी वैल्यू है 1000, क्योंकि आधार 1000 है। तो 1/4 जो है वो हुआ हमारा 1000/4, यानी कि 250। तो इसको यहाँ भेज दीजिए 63, और उस साइड 250 जमा 2, तो 263, और यहाँ पर इसको जोड़ दीजिए 2 5 2। यही है हमारा आंसर। अगली संख्या देखते हैं। 252 गुना 299, तो 250 से 2 ज़्यादा है और ये 49 ज़्यादा है। तो आप इस तरह से करिए, आधार 1000, क्रियाशील आधार 250, गुणांक 250/1000, 1/4। मैं इसको दूसरे तरीके से आपको करके बताता हूँ, वो तरीका भी सवाल करने में आपके आगे काम आएगा। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ आधार 100, और क्रियाशील आधार मैं यहाँ पर लूँगा 300, क्योंकि 300 से भी हो जाएंगी दोनों। किस लिए लिया मैंने, क्योंकि ये 300 से 48 कम है और ये संख्या 300 से 1 कम है, तो हम इन दोनों की गुना आसानी से कर सकते हैं। और गुणांक क्या होगा यहाँ पे, क्रियाशील आधार बटे में आधार, गुणांक आया 3। तो सवाल पर लौटते हैं। दायां भाग घटा 48 गुना घटा 1, बायां भाग 252 घटा 1, और इसको हम गुना करेंगे गुणांक 3 से। तो ये संख्या आई 3 गुना 251, और दायां भाग हमारा 48, आधार ये है 100, इसीलिए दाएं भाग में 2 ही अंक रहेंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, बहुत आसान है। 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये 48 यहाँ लिख दिया। बस। अगला सवाल देखते हैं। ये दोनों संख्याएं 900 के पास की हैं, इसलिए क्रियाशील आधार हम लेंगे 900 और आधार लिया हमने 100। गुणांक आया हमारा क्रियाशील आधार बटे आधार 9।
तो इसको हल करते हैं। ये संख्या 11 कम है और ये संख्या 900 से 5 कम है। दायां भाग आया हमारा -11 गुना में -5 और बायां भाग आया हमारा, इन दोनों को हल करते हैं। 8 8 9 घटा 5 और इसको गुणांक जो है उससे हम गुना कर देंगे। तो 9 गुना 8 8 4 और यहाँ पर आया 55। आधार संख्या 100 है तो दाएं भाग में 2 ही अंक रहेंगे। इसको गुना करते हैं। 9 से गुना करते हैं। 9 6 36, 9 8 72 और 3 75, यहाँ से लगी 7, 72 और 7 7 9 और दायां भाग जो था हमारा 55, उसको हम यहाँ लिख देंगे। ये दोनों संख्याएं 700 के नज़दीकी हैं, इसीलिए क्रियाशील आधार लिया हमने 700। आधार 100, गुणांक क्रियाशील आधार बटे में आधार जो आया 7। सवाल हल करते हैं। ये वाली संख्या 700 से 13 कम है और ये वाली संख्या 700 से 5 कम है। दायां भाग हमारा आया -13 गुना -5 और बायां भाग हमारा आया 687 घटा 5। इन दोनों को अलग अलग हल करेंगे और बाएं भाग को 7 से गुना करेंगे। तो 7 गुना 682 और दायां भाग 65। 7 से गुना करते हैं। इस तरह से ये सवाल भी हमारा हो गया। अगला सवाल देखते हैं। 105 गुना 1008। ये सवाल कुछ अलग है। तो इसमें ये जो संख्या है 105, ये 100 के ज़्यादा नज़दीक है और 1008 1000 के ज़्यादा नज़दीक है। अब इसको कैसे करेंगे? तो हम क्या करते हैं, ये 100 के नज़दीक है, 1000 के नज़दीक। अब जो बड़ी संख्या का आधार है यानी कि 1000, उसको हम जो छोटी संख्या का आधार है यानी कि 100, उससे भाग कर देंगे। आया 10। अब ये जो 10 आया, इसको यहाँ पर अभी नहीं, पहले यहाँ देखते हैं कि ये 100 से कितना अधिक है, 5, और ये 1000 से कितना अधिक है, 8। तो ये जो 10 आया, इसको यहाँ पर गुना कर देंगे। ऐसे सवालों में जो हमारी आधार संख्या होगी वो छोटी वाली की आधार संख्या जो होगी संख्या की 100 यहाँ पर है, तो उसी को आधार मान के अब हम आगे का सवाल करेंगे। ये सिर्फ इसलिए ली है ताकि हमें पता चल जाए कि दाईं तरफ कितने अंक आएंगे। तो यहाँ पे 100 है तो दाईं तरफ 2 अंक आएंगे। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए। बाकी सवाल पहले की तरह है और यहाँ पर 105 गुना 10 जमा 8, तो ये आया जमा 8। तो हल करते हैं। दाईं तरफ 40 और हमारा आंसर होगा उम्मीद है आपको ये समझ आए होंगे। यहाँ पर सिर्फ ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो छोटी संख्या का आधार है उसी के आधार पर हम तय करेंगे कि दाईं तरफ
कितने अंक आएंगे। धन्यवाद।